तो आज के लेक्चर में लेके आ गए आपके लिए प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि अल्कोहल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ने वाले फिनोल के बारे में। ठीक है, तो बच्चों फिनोल जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, बिहेवियर में एसिडिक होते हैं। तो इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पर, इनको हम देख लेते हैं एक बार पहले, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की ओर चलेंगे। ठीक है बच्चों, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, फिनोल इज कलरलेस। फिनोल भी जो होता है आपका वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, विच बिकम येलो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बेटा जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो ये क्या हो जाता है, ये आपका येलो हो जाता है। ठीक है, पहले क्या था, कलरलेस, बाद में क्या हो गया, येलो हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। बेटा आपको बताया था कि जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। सिमिलर आपने कुछ रिएक्शन पढ़ी थी फिनोल की भी, वहां पर ये भी क्या था, एसिडिक था, है ना। फिनोल क्या था बेटा, एसिडिक था। अब मैंने आपको बताया था कि एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी जो होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी वहां पे किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इनवर्सली होती थी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, है ना, होता था। तो इस पे कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे अभी फिनोल पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद कुछ क्वेश्चन आएंगे फिनोल की एसिडिटी पर, उनको हम लगाएंगे अभी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने, पॉइंट जो दिया है इसमें वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है जी। क्या क्या पॉइंट था वो, कि फिनोल जो होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल, बिकॉज फिनोक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जो फिनोक्साइड आयन होता है वो क्या हो जाता है, रेजोनेंसली स्टेबलाइज हो जाता है ना, पढ़ा था आपने। तो आपसे यही कहेंगे कि बेटा अल्कोहल जो है उनसे ज्यादा एसिडिक कौन है, फिनोल। कौन है, फिनोल। रीजन क्या है, रीजन है बेटा इसमें H प्लस को रिलीज करने के बाद में जो फिनोक्साइड आयन बचेगा वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाएगा। और अच्छा एसिड कौन होता है, जो H प्लस को रिलीज करने के बाद भी स्टेबल है ना। तो ये अनस्टेबल होता है H प्लस को रिलीज करने के बाद, क्यों, ये देता है एल्कोक्साइड आयन प्लस H प्लस, और बेटा ये देता है फिनोक्साइड आयन। क्या देता है ये, फिनोक्साइड आयन। यहाँ से भी क्या निकलेगा, H प्लस। ठीक है, और बेटा ये जो फिनोक्साइड आयन है ये आपका रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाएगा, बट इसमें कोई भी रेजोनेंस इसमें शो नहीं होगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है और ये आपका लेस स्टेबल है, और ये आपका क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू अल्कोहल। क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा इसमें, फिनोल इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं बेटा उनमें फिनोल क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। पोलर सॉल्वेंट जानते हैं, पोलर नहीं जानते, पोलर का मीन्स क्या होता है, देखिए जिसके जिसमें एक एटम पर, जैसे ये ए और बी मॉलिक्यूल है हमारे पास, जो दो एटम से मिलकर बना है ए एंड बी से, है ना। तो एक एटम पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, दूसरे पर पार्शियल नेगेटिव होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो अगर ऐसा कोई सॉल्वेंट है तो उस सॉल्वेंट में क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। और ये किसमें यूज होता है, एंटीसेप्टिक में यूज होता है। ठीक है, तो बेटा इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी केवल इतनी ही है। अब चलते हैं अगले, आगे आगे क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनोल। इसने ये कहा बेटा कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल है, ये आपका क्या हो गया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल, इसका एसिडिटी फिनोल से ज्यादा है। बेटा क्यों ज्यादा है, इसमें पूछा यस और नो, मतलब ट्रू और फॉल्स। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है या पैरानाइट्रोफिनॉल है या मेटानाइट्रोफिनॉल है वो आपका फिनोल से ज्यादा एसिडिक है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो बेटा आंसर है ट्रू। रीजन क्या है, जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो या पैरानाइट्रोफिनॉल हो या मेटानाइट्रोफिनॉल हो, वो आपका फिनोल से ज्यादा ही एसिडिक होगा। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा फर्स्ट क्या है, प्रोपेन 1 ओल। तो प्रोपेन का मींस 3 कार्बन होंगे, 1 ओल। 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो बेटा नाइट्रोफिनॉल आपका क्या है, ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, ये आ गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। थर्ड क्या है, 3 नाइट्रोफिनॉल। तो बेटा फिनॉल ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 ये आ गया 3 नाइट्रोफिनॉल। आगे कौन है, 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल। इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, 1 2 3 पर नाइट्रो ग्रुप आ गया और 5 पर नाइट्रो ग्रुप आ गया। देन आगे क्या है, फिनॉल। बेटा फिनॉल क्या होगा,
ठीक है। उसके बाद 4 मिथाइल फिनोल, फिनोल ये आ गया, और 4 नंबर पे क्या है इसमें, मिथाइल। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, और ये आपका सिक्स। इसको लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो बेटा मैंने अभी आपसे बताया था कि जो एसिडिटी है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्स मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ से किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। और बेटा एक बात और ध्यान रखना है कि जो NO2 ग्रुप है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप लगा है बेटा वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देख लो आप जरा ध्यान से, एक बात तो क्लियर की जो अल्कोहल है हमारा वो सबसे कम एसिडिक होगा, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए अल्कोहल जो होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू फिनोल। तो अब हमारे पास फिनोल कितने बचे बेटा, 1 2 3 4 5। पहले इनको अरेंज कर लो, उसके बाद इसको अरेंज कर लेंगे। सबसे कम तो इसका ही होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। उसके बाद उससे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बेटा, ये फिनोल है, ये नाइट्रोफिनोल, ये डाइनाइट्रोफिनोल, और ये क्या है, मिथाइल फिनोल। यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, और इसमें कोई भी ग्रुप इसमें अटैच नहीं है। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो मिथाइल है वो डोनेटिंग ग्रुप है, तो बेटा डोनेटिंग ग्रुप इसकी एसिडिटी को कम कर देगा। तो यहाँ पे 1 के बाद में कौन आएगा डायरेक्ट, फिर आएगा बाद में आपका 6, ठीक है, जो आपका मिथाइल फिनोल होगा, 4 मिथाइल फिनोल हो गया। उसके बाद ढूंढो अब भाई बिना नाइट्रो ग्रुप वाला, वो कौन है, 5th नंबर, ठीक है, ये आ गया। देन उसके बाद कौन आएगा 5th के बाद, अब बेटा हमारे पास 3 नाइट्रोफिनोल बचे, इसमें एक नाइट्रो ग्रुप है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। एक वाला ले लो, एक वाला कौन है, 3rd। उसके बाद 2 किस में है भाई, 2 है आपके 4 में, ठीक है। देन सबसे लास्ट में कौन आएगा आपका 2nd वाला, जो आपका क्या है, पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो सही ऑर्डर जो होगा इसका वो ये लगेगा, 1st 6th 5th 3rd 4th और 5th। 5th नहीं बेटा 2nd, कौन सा है वो, ये वाला तेरा 2nd है, ठीक है, 2nd, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो ये वाला होगा, क्या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। अभी आपसे बताया कि जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिटी को बढ़ा देंगे और डोनेटिंग ग्रुप कम कर देंगे। समझ में आगे बात, आगे बात समझ में, ठीक है, क्वेश्चन लगा देगा, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, देखो, फिनोल इज लेस एसिडिक देन, बेटा किससे लेस एसिडिक होता है, यहाँ पे एथिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ऑर्थो मिथाइल फिनोल है, ऑर्थो मिथॉक्सीफिनोल है, ठीक है। फिनोल इज लेस एसिडिक देन, देखो यहाँ पे इसके मल्टीपल आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नहीं यहाँ लेस एसिडिक पूछ रहा, मतलब इससे ज्यादा एसिडिक कौन कौन है इसमें, मतलब ये किससे कम एसिडिक है, इथेनॉल से कम एसिडिक है, नहीं है। क्या ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से कम एसिडिक है, हाँ इससे कम है। इन दोनों से तो ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें डोनेटिंग ग्रुप आ गया बेटा, मिथाइल आ गया, मिथॉक्सी आ गया, और डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को कम कर देते हैं, तो इनसे तो ज्यादा हो जाएगा ये, है ना, इससे कम होगा, तो आंसर क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। क्यों, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है इसका, वो विड्रॉइंग ग्रुप है, कैसा ग्रुप है वो, विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। फिनोल जो होगा वो लेस एसिडिक होगा किससे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखेंगे, विच वन इज मोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द मोस्ट एसिडिक नेचर। 2010 में आया बेटे ये, बेंजाइल अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, ये आपका साइक्लोहेक्सिनोल हो गया, और ये आ गया 1,1 डाई साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, है ना। तो अब इन चार में आपको कंपैरिजन करना है कि कौन इसमें मोस्ट एसिडिक है। बेटा फिनोल भी हैगा और ये भी हैगा। अब इसमें कंपैरिजन करोगे कि आप सर ये दोनों में से ये वाला या ये वाला हो सकता है, तो बेटा ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर मैं यहाँ से ये बताऊं तुझे कि यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है, अगर ये OH में से H को रिलीज करेगा तो बेटा क्या बनाएगा, CH2O-, और अगर ये H+ को रिलीज करेगा तो बेटा ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा O- और H+, जिससे कि ये जो होगा फिनोक्साइड आयन, इसमें रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। बट अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड बनेंगे और कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, है ना, क्लियर है ना। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा इसमें, ये वाला होगा। तो आंसर क्या होगा बेटा इसमें, मोर एसिडिक कौन होगा, फिनोल हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है,
विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक, नीट 2017 में आया है। कब आया बेटे ये? नीट 2017 में। अब यहाँ पे पार्ट कौन कौन से है भाई? यहाँ पे फिनोल हो गया, ये क्या है? पैरानाइट्रोफिनोल। ये क्या है? पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। और ये क्या है बेटा? इसमें पैरामिथाइल फिनोल या क्रिसोल बोल दो इसको, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एसिडिटी होती है भाई, बार बार वही रिपीट कर रहा हूं कि एसिडिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो नाइट्रो ग्रुप देख लो किसमें ज्यादा है, वही आंसर लग जाएगा। तो किसमें ज्यादा है इस वाले में? तो आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? वाई ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। बेटा फिनोल, फिनोल ये हो गया, और ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनोल बेटा ये आपके हो जाएंगे, ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये आपका हो गया पैरा नाइट्रोफिनोल। ये जो दो आपके कंपाउंड है ये फिनोल से ज्यादा एसिडिक है। भाई रीजन तुझे पता है क्या? नाइट्रो ग्रुप आ गया सर इसमें, क्या आ गया? नाइट्रो ग्रुप, है ना। नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा? एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। रीजन क्या है बेटा? वो विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। क्लियर है? मतलब वो स्टेबलाइजेशन को ज्यादा कर देगा, ठीक है। इसके आगे आगे चलते हैं, क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। फिनोल की भी क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होंगी किसकी वजह से होंगी? पहले तो ड्यू टू OH बॉन्ड ब्रेकिंग। जो फिनोल आपके पास है बेटा, ये फिनोल है, यहाँ पर O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, उसकी वजह से कुछ रिएक्शन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब इसमें पहली रिएक्शन क्या है? यहाँ पे रिएक्शन विद मेटल एंड बेस। बेटा मेटल और बेस के साथ में रिएक्शन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। सोडियम के साथ में रिएक्शन कराई थी हमने, सोडियम फिनॉक्साइड बना था। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाई थी, वहां पे भी क्या बना था? सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। तो वो रिएक्शन ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हो गई है। अगला पॉइंट क्या है इसमें? फिनोल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, वही बताया इसने जो आपसे अभी आपको करा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? ईस्टरिफिकेशन। बेटा ईस्टरिफिकेशन में करा दिया है। फिनोल का डेरिवेटिव लिया था, क्या लिया था हमने? सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड को रिएक्ट करवाया था एसिटिक एसिड, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में। तो वहां पे बना था एस्पायरिन बनी थी। क्या बनी थी बेटा? एस्पायरिन। क्लियर है? तो वो टॉपिक भी हो गया है हमारा इसमें। अब यहाँ पे चलते हैं हम किसमें? ESR। क्या टॉपिक है बेटा इसमें? ESR, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब इसके हम क्या देखने वाले हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं। अब इसमें एक बात समझ के जाओ बेटा, इसमें कि जो OH ग्रुप होता है उसमें O के पास क्या होते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेगा? प्लस M इफेक्ट शो करेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे को आएगा और इसमें होगा रेजोनेंस। ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा? अगले कार्बन के पास में। तो आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, इसके साथ में क्या आया? प्लस चार्ज। डबल बॉन्ड ये वाले एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे क्या आ गया? माइनस। उसके बाद ये माइनस यहाँ शिफ्ट होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पर जाएंगे, OH साथ ही में प्लस, ठीक है बेटा। और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया? माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये माइनस यहाँ शिफ्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पर, तो OH एज इट इज आ गया। पाई बॉन्ड यहाँ पर, पाई बॉन्ड यहाँ पर क्या है? माइनस, साथ ही में O पर क्या होगा? प्लस। अब ये माइनस जैसे शिफ्ट होगा पाई इलेक्ट्रॉन O के पास वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया इसमें? ये क्या हो गया इसमें बेटा? रेजोनेंस हो गया, ठीक है। क्या हो गया इसमें? ये रेजोनेंस। और रेजोनेंस में, अरे यार फिर से वही रिंग बना दी मैंने बेटा, पाई बॉन्ड इसमें चेंज हो जाएंगे, पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी और फाइनली हमें ये मिल जाएगा फिनोल। तो यहां से इसके रेजोनेंस में हमने ये देखा कि ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, इन तीन पोजीशन पर क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया। अब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल जानते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल इजीली कहां पर आकर के ऐड हो सकता है? ऑर्थो पर और पैरा पर और अगेन ऑर्थो पर। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर में बनेगा। क्लियर है? ठीक है, चलें करें स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे अब पहला टॉपिक इसमें दिया है, क्या दिया है बेटा? हेलोजिनेशन। क्या दिया है? हेलोजिनेशन। दो टाइप से हेलोजिनेशन होगा। पहला, एक तो होगा ब्रोमीन विद कार्बन डाइसल्फाइड, एक होगा ब्रोमीन वाटर के साथ में। और बेटा ब्रोमीन विद CH2 में याद रखना जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ब्रोमोनियम आयन होता है Br+। तो बेटा जब आप फिनोल को लोगे और फिनोल से रिएक्शन करवाओगे Br2 की,
इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा बेटे, Br+, और Br+ कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो यहाँ से एक मिक्सचर ऑब्टेन्ड होगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल प्लस, प्लस में क्या बनेगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल। उसके बाद अगर फिनॉल को ले रहे हो तुम किसके साथ में, ब्रोमीन वाटर के साथ में। बेटा किसके साथ ले रहे हो इसको, ब्रोमीन वाटर। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर भी Br+ है, बट यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ट्राई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्राई ब्रोमोफिनॉल, क्या आ जाएगा, ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। ये आपको याद करनी पड़ेंगे बेटा, मैकेनिज्म में करा दूंगा, लेकिन मैकेनिज्म का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं आती है तो आप मैकेनिज्म पे ध्यान ना दें, बस इतना याद रखें कि अगर ब्रोमीन CH2 के साथ है तो वहां पे प्रोडक्ट बनेगा मिक्सचर ऑर्थो और पैरा का, और अगर आप Br2 वाटर लेते हैं, H2O लेते हैं, तो बेटा वहां पे ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है, बढ़िया आगे। ओके, अगला टॉपिक हमारा क्या है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। बेटा ये भी दो टाइप से होगा, कौन कौन सा, या तो आप लोगे डाइल्यूट HNO3, या आप लोगे कॉन्सेंट्रेट HNO3, और दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो नाइट्रोनियम आयन होता है, ये होता है, ठीक है। तो अगर मैं फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्ट करता हूं तो बेटा यहां से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां से ऑर्थो प्लस पैरा का मिक्सचर बन जाएगा, बन गया मिक्सचर। भाई नाइट्रो ग्रुप क्या है इसमें, इलेक्ट्रोफाइल, जो कि कहां कहां पर ऐड होगा जाकर के, ऑर्थो पर और पैरा पर। सिमिलर अगर तुम फिनॉल को, बेटा अगर फिनॉल को कॉन्सेंट्रेट HNO3 से रिएक्ट करवा रहे हो तो यहां से क्या बनेगा बेटा, तो यहां से बनेगा तुम्हारा, क्या बनेगा, यहां से बनेगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बनेगा बेटा इसमें, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको क्या कहा जाता है, पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा, पिक्रिक एसिड। यह आपका होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बेटा इसका सल्फोनेशन भी होता है, हमें एनसीईआरटी में सिलेबस में नहीं है, हम आपको नहीं पढ़ा रहे। उसके बाद इसका अल्काइलेशन भी है, एसाइलेशन भी है, बट वो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, तो बोर्ड में वो आपके लिए आने वाला नहीं है। क्लियर है, तो आप इन दो रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिए, और ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद अगले टॉपिक में चलते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, और हाँ बेटा इसमें ना एक बात बताना भूल गया मैं आपसे, जो यहां से मिक्सचर बना था वो क्या था, ऑर्थो और पैरा। बेटा ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल था और ये आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल था। ये जो होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, बेटा ये स्टीम वॉलेटाइल होता है। क्या होता है ये, स्टीम वॉलेटाइल। रीजन क्या है, रीजन है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है बेटा, इसमें एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, ये स्टीम वोलेटाइल होता है, और इनको सेपरेट करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इनको सेपरेट किसकी हेल्प से किया जाता है बेटा, इन दोनों को सेपरेट किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से। स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से इनको सेपरेट किया जा सकता है। और जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो आपका क्या होता है, स्टीम वॉलेटाइल होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बट इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल में बनता है, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में बनता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला टॉपिक क्या है इसमें, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन में क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म विद एक्वस NaOH। पहले क्या बनता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। वहां पे इंटरमीडिएट में क्या होता है बेटा, जो डाई क्लोरोकार्बिन है, जो किससे बनती है भाई, जो क्लोरोफॉर्म आपके पास है उसको NaOH से रिएक्ट करवाते हैं। तो बेटा इसका Na+Cl को निकाल लेता है यहाँ से, इसका OH यहाँ से H को ले लेता, तो यहां से बनता है तुम्हारा कार्बन के पास में 2 Cl बचते हैं और एक लोन पेयर बचता, जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन क्या करती है, फिनॉल में क्या करते हैं हम, फिनॉल में
बेटा फिनोल में लेते हैं NaOH, क्या लेते हैं NaOH, इसका OH इसके H को हटाएगा, क्या बन गया H2O। अब ये बना सोडियम फिनोक्साइड। अब इस सोडियम फिनोक्साइड को क्या करेंगे, इस सोडियम फिनोक्साइड को लेंगे डाइक्लोरोकार्बन के साथ में। डाइक्लोरोकार्बन क्या है, कार्बन पर एक लोन पेयर और 2 क्लोरीन, है ना। ये एक लोन पेयर नीचे को डोनेट करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन पर, तो यह आ गया ONA, डबल बॉन्ड आ गया, साथ में O पे क्या आएगा प्लस, यहां से ऐड हो गया कार्बन, कार्बन पे कितने Cl, 2 Cl, साथ ही में चार्ज के साथ आएगा माइनस, ठीक है, और इसके पास 2 पाई बॉन्ड। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, इसका ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस ले लेगा और ये हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन के पास में, तो ये फाइनली आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो एनसीईआरटी में स्किप करके ये डायरेक्ट दिया है, ठीक है, तो तुम डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मोल लेंगे 2 NaOH के, तो दोनों Cl OH से हट जाएंगे। जब यहाँ पे ये बनेगा, बेटा जब 2 NaOH लोगे तो 2 NaCl को निकाल देंगे, इसके निकल गए, और ये दोनों OH कार्बन पे जाके ऐड हो जाएंगे, बाद में H2O निकल जाएगा इसमें से, तो CHO बच गया। एसिडिफिकेशन कराएंगे तो वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, सैलिसिल एल्डिहाइड, और इसका आईपीसी नेम क्या होगा, 1,2,2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, समझ में आ गई, ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगली रिएक्शन क्या है, कॉल्बे रिएक्शन। बेटा कॉल्बे रिएक्शन में भी सेम रिएक्शन है, फिनोल को लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम सोल्ट बन गया इसका, सोडियम फिनोक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्टर आया। यहां से आगे को समझ लो, यहां से आगे को मैं तुम्हें समझा देता हूं क्या होगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर ये होती है, लॉन पेयर आया एक नीचे को और इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा कार्बन पे, तो यहां से एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा O डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर बचा इस पे Na, ये डबल बॉन्ड एच, ये वाला डबल बॉन्ड एच, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला कार्बन आ जाएगा, कार्बन पे डबल बॉन्ड से क्या है ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड से क्या बचा O पे क्या है माइनस, माइनस हो जाएगा ना, साथ ही में यहाँ पे कौन होगा हाइड्रोजन। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, बेटा ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा और इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे, और ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से वापस खींच लेगा, तो बन गया ONA, और बेटा इसमें आ गया डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इस वाले O पे कौन आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो यह आपका प्रोडक्ट बनेगा, या इसमें Na की जगह पे क्या है H, तो यहाँ पे क्या करेंगे HCl ले लेंगे, Cl माइनस इसके Na को निकाल देगा, क्या बनेगा NaCl बनेगा, H यहाँ पे आ जाएगा, तो यह आ गया OH, और बेटा ये आ जाएगा आपका COOH, लिख दो इसको एक साथ करके, बन गया सैलिसिलिक एसिड, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर है, ठीक है बेटा, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है और रीमर टीमन भी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद इसकी जो रिएक्शन है अगली वो क्या है बेटा, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। अगर फिनोल का ऑक्सीडेशन कराओगे Na2Cr2O7 और H2SO4 में, तो यहाँ पे बनता है बेंजोक्विनोन। एक रिएक्शन और होती है, वो क्या है बेटा, विद जिंक। अगर फिनोल को जिंक के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये जिंक ऑक्सीजन को निकाल देगा और बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन प्लस ZnO। तो फिनोल की प्रॉपर्टी आज हमने कवर कर ली है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे, ठीक है। और बेल आइकन को मतलब उसको आप प्रेस ऑन कर लेना, क्योंकि आपकी वीडियो का मतलब जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक एकदम पहुंचेगा, ठीक है।